राधे राधे दोस्तों। चलिए आज हम लोग कक्षा 8 की चैप्टर नंबर 9 विज्ञान प्रकाश लाइट है ना, उसके अभ्यास प्रश्न उत्तर करते हैं। पार्ट 1 में हम लोग 19 नंबर प्रश्न तक किए हैं। चलिए आज हम लोग 20 नंबर प्रश्न से करते हैं। यह वह दो प्रकार के परावर्तन का नाम बताए, उनमें कौन सा परावर्तन वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब दिखलाता है। उत्तर, दो प्रकार के परावर्तन नियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब दिखलाता है। 21 नंबर सवाल, अगर दो समतल दर्पणों के बीच का कोण निम्नलिखित हो तो प्रतिबिंब की संख्या बताएं। पहला में दिया हुआ है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है। अगर सीधा रहेगा जब दर्पण तो ऐसे कैसे बनेगा, 0 डिग्री है ना। प्रतिबिंब की संख्या बराबर होता है 360 बटा थीटा माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला। तो हमारा थीटा बराबर 0 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए हो जाएगा 360 बटा 0 डिग्री माइनस 1 है ना। चलिए तो 0 डिग्री अगर 360 में भाग लगाएंगे तो यह हो जाएगा अपरिभाषित, और -1 करेंगे अपरिभाषित में तो इसका उत्तर जो आएगा वह हो जाएगा अनंत। चलिए दूसरा नंबर में है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री है इसका, तो हो जाएगा प्रतिबिंब की संख्या 360 बटा थीटा माइनस 1, 360 बटा 30, 0 और 0 क्या वो कट जाएगा। तो अब 36 और 3 तो 12 तिया 36, 12 बार में तो 12 माइनस 1 बराबर कितना से 11, तो ये हो जाएगा आंसर। तीसरा नंबर है 60 डिग्री। 60 डिग्री तो प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगा फॉर्मूला 360 बटा थीटा माइनस 1, तो 360 बटा 60 माइनस 1, तो 0 से 0 कट जाएगा है ना, और 6 छक्के 36, 6 बार में कट रहा है तो 6 माइनस 1 बराबर बचेगा क्या 5, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए चौथा नंबर दिया है 120 डिग्री। 120 डिग्री दिया हुआ, प्रतिबिंब की संख्या 360 बटा थीटा और -1 लेते हैं, तो 360 बटा 12, तो 12 दिया 36, 3 बचा, 3 में 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो हमारा ये 2 क्या हो गया आंसर। चलिए 22 नंबर सवाल है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे किस प्रकार दर्शा सकते हैं। उत्तर, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन से। पहले भी यह प्रश्न हम किए थे, जो दिखाए थे 7 कलर में है ना, उसी तरह से इसको क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। 23 नंबर सवाल है, मानव नेत्र में अंध बिंदु की व्याख्या करें। उत्तर, नेत्र के जिस बिंदु पर प्रकाश नहीं पहुंचता उसे अंध बिंदु कहते हैं। 24 नंबर सवाल है, मानव नेत्र के रेटिना पर कितने प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती है। उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती है, शंकु और शलाकाएं ना। 25 नंबर सवाल है, पेरिस्कोप की संरचना का वर्णन करें। उत्तर, पेरिस्कोप एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो वैसे वस्तु का दृश्यमान करती है जो दृष्टि रेखा पर स्थित न हो। यह समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। एक लंबा गत्ते का बॉक्स लिया, उसके दोनों सिरों पर किनारों के साथ 45 डिग्री के कोण पर तथा परस्पर समानांतर एक एक समतल दर्पण लगाया। दोनों दर्पण के सामने एक एक छिद्र बनाया। नीचे के छिद्र से ऊपर के छिद्र के सामने स्थित वस्तु को देखा तो ऊपर के छिद्र के सामने की वस्तु दिखाई दी, जैसे कि इस फिगर के माध्यम से
दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखो, एक दर्पण यहाँ लगा है, एक दर्पण यहाँ है ना, समतल दर्पण। यहाँ आँख है, यहाँ शीशे देख रहा है, यहाँ भी लगा हुआ है समतल दर्पण, है ना। तो यहाँ से देख रहा है और यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, वस्तु, है ना, इस तरह से। चलिए 26 नंबर सवाल है, बहुमूर्ति जिसे हम लोग कैलाइडोस्कोप भी कहते हैं ना, की संरचना का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा, बहुमूर्तिदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र या खिलौना है जिसमें समान आकार के 3 आयताकार समतल दर्पण प्रिज्म के आकार में जुड़े होते हैं। रंगीन कांच के टुकड़ों से परावर्तन के कारण इनके अनेक रंगीन प्रतिबिंब दिखते हैं। इससे अनेक सुंदर पैटर्न बनते हैं। 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण लीजिए तथा इन्हें प्रिज्म के आकार में जोड़िए। इसे मोटे चार्ट पेपर की बनी बेलनाकार नली में दृढ़ता से लगाइए। नली के सिरे गत्ते से बंद कर दीजिए, जिसमें भीतर की दृश्य देखने के लिए एक एक छिद्र बना हो। नली के दूसरे छोर और समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट से दृढ़ता से ढक दीजिए। इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़ों रखिए। नली के इस सिरे को घिसे हुए कांच के प्लेट से बंद कीजिए। रंगीन टुकड़ों के हलचल के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। अब छिद्र से भीतर देखिए तथा नली को धीरे धीरे गोल घुमाइए। बहु परावर्तन के कारण अनेक प्रकार के सुंदर पैटर्न तथा डिजाइन दिखाई देंगे। चलिए अब हम लोग 27 नंबर सवाल को देखते हैं। रहा है, समतल दर्पण से परावर्तन का दर्शाइए तथा परावर्तन के नियमों का उल्लेख करें। चलिए हम लोग यहाँ दर्शा दिए हैं परावर्तन के नियम। ये देखिए, यहाँ पे समतल दर्पण लगा हुआ है और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं और यहाँ से प्रकाश आ रहा है ना, देखिए इस प्रकार से हो रहा है। इस फिगर को उतार लीजिएगा समझ करके। परावर्तन के नियम जो है, ये पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आयतन बिंदु पर खींचा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। 28 नंबर सवाल है, नियमित तथा विसरित परावर्तन को चित्र द्वारा दर्शाएं तथा उनमें अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, नियमित परावर्तन, जब समानांतर प्रकाश किरणें किसी समतल परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात भी समानांतर रहती है तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं, है ना। अब देखते हैं हम लोग विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन, जब समानांतर प्रकाश किरणें किसी परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात समानांतर नहीं रहती है तो इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार का परावर्तन असमतल तथा रुखे परावर्तक सतह से होती है। जैसे कि हम फिगर के माध्यम से देखिए यहाँ समझा दिए, है ना। यहाँ देखिए, ये है नियमित परावर्तन, है ना। यहाँ देखिए, आपतित समांतर किरण यहाँ से जा रही है, जो परावर्तित होकर के लौट रही, देखिए परावर्तित किरण, है ना। इस प्रकार से ये है नियमित में।
समांतर। अब यहाँ देखिए विसरित में क्या होता है, देखिए इस तरह से रुखड़ा हुआ है ना। आपतित किरण यहाँ से मार रहे, देखिए यहाँ से किधर जा रहा लाइट, इधर है ना, एक दिशा की ओर नहीं जा रहे, तो ये है विसरित परावर्तन, है ना। चलिए 29 नंबर सवाल है और अंतिम सवाल यही है ना। देखिए चित्र द्वारा एक मोमबत्ती का समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दर्शाएं। क्या प्रतिबिंब का आकार मोमबत्ती के आकार के बराबर होगा? चलिए हम लोग चित्र के माध्यम से देखते हैं। देखिए ये है दर्पण और ये यहाँ है मोमबत्ती जल रही है ना। और ये यहाँ से क्या, ये प्रकाश जा रही है, यहाँ से इधर रिफ्लेक्ट कर रही है। अब देखिए ये दर्पण जो है इसका, इधर से जो इसका चित्र है ये उभर रही है ना। ये सेम दिख रहा है कि नहीं, यही बनाने के लिए हम लोग को बोल रहा है। यहाँ से देखने के बाद पता चलेगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।